दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में इंडियन आर्मी की उन रेजिमेंट्स या कोर को देखा था जो अपनी यूनिक आइडेंटिटी के लिए फेमस है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे एक बार जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की वीडियो उसका सेकंड पार्ट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लैनियार्ड्स मिलिट्री यूनिफॉर्म्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। अच्छा, जिन्हें पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म पर दिखने वाली ये कॉर्ड या स्ट्रैप को हम लैनियार्ड बोलते हैं। अगर आपने कभी ध्यान से आर्मी यूनिफॉर्म्स को देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ पर्सनल्स लैनियार्ड को लेफ्ट शोल्डर पर पहनते हैं, वही कुछ पर्सनल्स राइट शोल्डर पर। इंडियन आर्मी की वो सभी प्री इंडिपेंडेंस रेजिमेंट्स और यूनिट्स जिसके नाम के आगे रॉयल यूज किया जाता था, और वो कुछ रेजिमेंट जिन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद स्पेशल परमिशन ली है, वो लैनियार्ड राइट शोल्डर पर पहनते हैं। वही बाकी के सभी पर्सनल्स इसको लेफ्ट शोल्डर पर पहनते हैं। लैनियार्ड का कलर और पहनने का स्टाइल भी वेरी करता है। जैसे सिख रेजिमेंट के लैनियार्ड का कलर येलो होता है, ASC का रेड, पंजाब रेजिमेंट का ग्रीन, सिग्नल्स का ब्लू एक्सेट्रा। वैसे तो इन लैनियार्ड्स को सिर्फ सेरेमोनियल यूनिफॉर्म पर ही पहना जाता है। गढ़वाल राइफल्स के पर्सनल्स कॉम्बैट यूनिफॉर्म पर भी लैनियार्ड्स को यूज करते हैं। और बात करें गढ़वाल राइफल्स की, तो द गढ़वाल राइफल्स, जिसे पहले रॉयल गढ़वाल राइफल्स के नाम से जाना जाता था, ये इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिन्हें 1887 में रेस किया गया था एज 39th गढ़वाल रेजिमेंट ऑफ बंगाल आर्मी। जिसके बाद ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी का पार्ट बनी और इंडिपेंडेंस के बाद इसे इंडियन आर्मी के साथ जोड़ा गया। इसमें रिक्रूटमेंट मेनली राजपूत एंड ब्राह्मण गढ़वाली का होता है, जो उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन के 7 डिस्ट्रिक्ट से होते हैं। इसका रेजिमेंटल सेंटर उत्तराखंड के लैंसडाउन में मौजूद है। गढ़वाल राइफल्स का मोटो है योद्धा कृत निश्चय, फाइट विद डिटर्मिनेशन, और इनका वॉर क्राई है बद्री विशाल लाल की जय, विक्ट्री टू द ग्रेट लॉर्ड बद्रीनाथ। क्या आप जानते हैं इंडियन आर्मी की कौन सी रेजिमेंट थी जिसे सबसे पहले परमवीर चक्र मिला था? चलो कोई नहीं, पर क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन दैट इज परमवीर चक्र मिला था? तो वो थे कुमाऊं रेजिमेंट के 4th बटालियन के मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्हें इंडो पाक वॉर ऑफ 1947 में बैटल ऑफ बड़गम में अपने एक्ट ऑफ ब्रेवरी और सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए परमवीर चक्र मिला था। और अगर बात करें कुमाऊं रेजिमेंट की, तो ये इंडियन आर्मी की ओल्डेस्ट इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसे 1813 में रेस किया गया था। इस हाईली डेकोरेटेड रेजिमेंट ने ऑलमोस्ट सभी मेजर वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है, इंक्लूडिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। इवन ऑपरेशंस मेघदूत के फर्स्ट फेज में यानी मार्च 1984 में फुल बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स की यूनिट्स ही फर्स्ट थी जिन्हें ऊपर जाने के ऑर्डर दिए गए थे। कुमाऊं रेजिमेंट का रेजिमेंटल सेंटर उत्तराखंड के रानीखेत में मौजूद है और इसका मोटो है पराक्रमो विजेते, वैलर ट्रायम्फ्स, और इनका वॉर क्राई है कालिका माता की जय, विक्ट्री टू गॉडेस काली, बजरंग बली की जय, विक्ट्री टू लॉर्ड हनुमान, दादा किशन की जय, विक्ट्री टू दादा किशन। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका लक्ष्य है एनडीए एग्जामिनेशन को सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करने का, तो मैं आपको मिशन एनडीए बुक हाईली रिकमेंड करूंगा, जिसे प्रिपेयर करके आप आसानी से एनडीए एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ से आप 10 to 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। इसके अलावा इंडियन आर्मी में एक ऐसी भी रेजिमेंट है जिसे जाना जाता है हेड हंटर्स के नाम से। ऐसा बोला जाता है कि ये कभी भी अपने दुश्मन को कैदी के तौर पर नहीं रखते हैं, बल्कि उनका फैसला तुरंत ही कर दिया जाता है। नागाज अपने एनिमी के सर को काटकर और अपनी इसी मार्शल हिस्ट्री और ट्रेडिशन के चलते इन्हें अपना निकनेम द हेड हंटर्स मिला। ट्रेडिशनली नागा ट्राइबल्स 2 रीजन से स्कल्स को अपने साथ रखते थे। पहला रीजन अपने मरे हुए पूर्वजों के सम्मान में और निशानी के तौर पर वो स्कल अपने साथ रखते हैं, और दूसरा कारण है कि ये अपने दुश्मन को मारकर उनके स्कल को जीत के प्रतीक के तौर पर अपने साथ रखते हैं। पहले LOC पर जब भी किसी न्यू रेजिमेंट को डिप्लॉय किया जाता था तो पाकिस्तान आर्मी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करके उनका स्वागत करती थी, यानी डोमिनेंस अचीव करने की कोशिश करती थी। और स्टार्टिंग में जब नागा रेजिमेंट को LOC पर डिप्लॉय किया गया था तो पाकिस्तानी आर्मी ने नागा रेजिमेंट के फॉरवर्ड पोस्ट पर मोटर शेल से हमला किया, पर उस समय नागा रेजिमेंट ने रिएक्ट नहीं किया। इसके बाद लगातार अगली 2 रातों तक पाकिस्तानी सोल्जर भारत की सीमा में आकर नागा रेजिमेंट की पोस्ट पर हमला करके वापस भाग जाते। 2 रातों से लगातार ऐसा होने के कारण नागा रेजिमेंट ने तय किया अब से ऐसा नहीं होने देंगे। और अगली बार जब पाकिस्तानी सोल्जर भारत की सीमा में आए तो 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स को नागाज ने पकड़कर उनको पेड़ से बांध दिया और उनके सामने आग जलाकर अपना ट्रेडिशनल नागा डांस परफॉर्म किया। कुछ लोगों का मानना है कि ये इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ था, ना कि इंडिया में।
मतलब नागा रेजिमेंट के सोल्जर्स बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तानी द्वारा की जा रही हरकतों का जवाब देने गई थी। इतना ही नहीं बल्कि पकड़े गए 2 पाकिस्तानी जवान में से एक जवान की टांग काटकर उनके सामने उसको पकाया भी और अगली सुबह उन दोनों पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तानी साइड पर डिप्लॉयड बलूच रेजिमेंट के जवान इतना डर गए थे कि आने वाले 3 साल तक जब तक नागा बटालियन वहां पर पोस्टेड थी तब तक वो LOC के करीब भी नजर नहीं आते थे। कारगिल वॉर में भी नागा रेजिमेंट ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। और अगर अब बात करें नागा रेजिमेंट की तो ये इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसकी 1st बटालियन 1970 में रेस की गई थी। इस रेजिमेंट में रिक्रूट्स को मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नागालैंड से लिया जाता है और ये इंडियन आर्मी की वन ऑफ द यंगेस्ट रेजिमेंट में से एक है। आज नागा रेजिमेंट में 50% नागाज मौजूद हैं और बाकी 50% सोल्जर्स कमाऊस, गढ़वालीज और गोरखास है। इसका रेजिमेंटल सेंटर उत्तराखंड के रानीखेत में मौजूद है। नागा रेजिमेंट का मोटो है पराक्रमो विजेते, वेलर ट्रायम्फ्स और इनका वॉर क्राई है जय दुर्गा नागा, विक्ट्री टू दुर्गा नागा। और इसको 1 महावीर चक्र, 4 वीर चक्र, 1 युद्ध सेवा मेडल, 1 विशिष्ट सेवा मेडल, 10 सेना मेडल, 1 कीर्ति चक्र, 1 शौर्य चक्र मिले हैं। क्या आप जानते हैं ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स पहली ऑल इंडिया ऑल क्लास इन्फेंट्री यूनिट है जहां पर इंडिया के कोने कोने से रिक्रूट हुए ट्रूप्स एक साथ काम करते हैं। जिन्हें पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स इंडियन आर्मी की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इसे इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज्यादा बैटल ऑनर मिले हैं जो इसको बाकी सबसे डिस्टिंग्विश्ड करता है। आप सभी इंडियन आर्मी के फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ KM करियप्पा को तो जानते ही होंगे। तो बस ये रेजिमेंट को बनाने का इन्हीं का आइडिया था। KM करियप्पा ने ही ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को रेस किया और फ्रेज कॉइंट किया द गार्ड्स दी एलीट। गार्ड्स का रेजिमेंटल सेंटर महाराष्ट्र के केम्प्टी में मौजूद है। इसका मोटो है पहला हमेशा पहला, फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट और इसका वॉर क्राई है गरुड़ का हूँ बोल प्यारे, आई एम द सन ऑफ गरुड़ा से ओ माई फ्रेंड। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रोल के लिए सिलेक्शन और कन्वर्जन से पहले ये इंडियन आर्मी की सीनियर मोस्ट इन्फेंट्री रेजिमेंट थी और आज ये ऑनररी या सेरेमोनियल कैपेसिटी में सीनियर मोस्ट इन्फेंट्री रेजिमेंट का टाइटल होल्ड करते हैं। अगर गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें तो इसको 1 परमवीर चक्र, 2 अशोका चक्र, 1 पद्मा भूषण, 8 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 6 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 46 वीर चक्र, 18 शौर्य चक्र मिले हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं इंडियन आर्मी की ओल्डेस्ट पैरा स्पेशल फोर्सेस बटालियन दैट इज 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का किस तरह कंट्रीब्यूशन था? दरअसल 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर के टाइम पर इन्फेंट्री यूनिट से वॉलंटियर्स को कंप्राइज करके स्मॉल एडहॉक फोर्स क्रिएट की थी अंडर मेजर मेक सिंह ऑफ द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, जिन्होंने बिहाइंड द एनिमी लाइंस ऑपरेशंस कंडक्ट किए थे। इस फोर्स की परफॉर्मेंस को देखकर ही अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए सेपरेट फोर्स की जरूरत महसूस हुई एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मिंग ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द न्यू फोर्स फ्रॉम द वॉलंटियर्स ऑफ देन डिसबैंडेड मेघदूत फोर्स। अब क्योंकि पैराट्रूपिंग कमांडो टैक्टिक्स का इंटीग्रल पार्ट है इसलिए इस यूनिट को ट्रांसफर किया गया टू पैराशूट रेजिमेंट और इस तरह जुलाई 1966 में 9th बटालियन पैराशूट रेजिमेंट को रेज किया एज द फर्स्ट स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट। तो ये थे इंडियन आर्मी की वो रेजिमेंट या कोर जो अपनी यूनिक आइडेंटिटी के लिए फेमस है। अगर आप इस लिस्ट में किसी और रेजिमेंट को ऐड करना चाहते हो जो अपनी किसी यूनिक आइडेंटिटी के लिए फेमस है, कमेंट सेक्शन में सबके साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।